क्योंकि आप जानते हैं कि वैष्णो रिवर जो है वो एक बहुत भयानक रिवर है, और जब खुदा न खास्ता बारिश होती है और जब कभी फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है, उस वक्त ये गाँव, चाहे वो स्थल है, चाहे वो गुदर है, चाहे वो लाइसो है, चाहे वो आड़ी गुत्तो है, इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। जब पिछली बार ये फ्लड लाइक सिचुएशन हुई है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की शुक्रगुजार हूँ जो बजाय खुद इस दूर दराज इलाके में आए और यहाँ पे लोगों से बात की है और लोगों को वादा दिया कि ये प्रोटेक्शन बंड जो है इस रिवर पे हम लगाएंगे, और वही प्रोटेक्शन बंड की आज फाउंडेशन स्टोन जो है नाबार्ड के जरिए ये प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया। आज 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह इस पे जल्द काम ऑलरेडी शुरू हो गया है, और ये प्रोटेक्शन बंड जो है ये लगेगा और ये गाँव जो 3 जो है ये सेफ रहेंगे, वही मेन था। और दूसरा जो PMGSY का 2.5 करोड़ का ये रोड प्रोजेक्ट था जो पालू से अप टू लाइसो तक जा रहा है, उसमें रोड की वाइडनिंग होगी, रोड के लिए रिपेयर होगा, और ये रोड आप देख रहे हैं कितनी बुरी हालत में है। इसी तरह जो मैंने इनको CDF में 35 लाख पैसे रिलीज़ किए थे, वो आज प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसका इनाग्रेशन किया है। सरकार की कोशिश है कि हम लोगों के मुश्किलात मसाइल जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, लोगों तक पहुँचे, और हम लोगों की खिदमत जितना हो सके उतना करने की कोशिश करें। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, उनके लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, मैंने ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट को हिदायत दिए हैं और उसके लिए डिपार्टमेंट में ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन सेंटर हो, चाहे वो उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रखने हो, चाहे वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम हो, चाहे बाकी चीज़ें। क्योंकि आप जानते हैं जब ये पेपर लीक हुआ है कुछ महीने पहले, जिसकी वजह से हमारे तालिबे इल्मों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, डिप्रेशन में चले गए बेचारे, उनकी पढ़ाई जो वो इतने मेहनत करते हैं। तो चलें आज फिर ये एग्ज़ाम कल हैं, तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि जो बच्चे इस नीट में क्वालिफाई करेंगे, जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला करे उनको कामयाबी दे और उनको अपने मकसद में कामयाब करे। बहुत मेहनत करते हैं। मैं अपनी तरफ से आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए उन सबको बेस्ट ऑफ लक कहूँगी, और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर इस एग्ज़ाम में जो है कामयाबी हासिल। देखिए ये तो हम ही ने इंक्वायरी इनिशिएट की थी, क्योंकि कुछ कंप्लेंट आई थी बहुत पहले, और उसके लिए हम ही ने इंक्वायरी इनिशिएट की ताकि सही हकीकत जो है वो पता चले। और उसके बाद जब कुछ चीज़ें सामने आई हैं तो हमने ऑलरेडी जो है वहाँ पे जिनके खिलाफ कंप्लेंट की है वो ऑलरेडी उनको सस्पेंड कर दिया है। और क्योंकि एक चीज़ होती है जब कंप्लेंट आती है फिर आपको उनको भी मौका देना है कि वो भी अपनी एक्सप्लेन पोजीशन करें, लेकिन जहाँ कहीं पे इस तरह की, मैंने पहले ही बोला है आज भी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद समझती हूँ कि डॉक्टर जो प्रोफेशन है वो एक बहुत नेक प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है वो, क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ। मगर जब इस तरह की सिचुएशन आती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, खुदा की कसम मेरा दिल ख़राब हो जाता है। मैं समझती हूँ एक डॉक्टर अगर इस तरह कहीं कर सकता है, लोगों के जानों के साथ अगर इस तरह कोई खेल सकता है, तो मेरे ख्याल से इससे बदकिस्मती की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन जहाँ तक डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, इनिशिएट हम ही ने इंक्वायरी की और हम ही इसको कंक्लूजन तक पहुँचा रहे हैं। आज उसका सस्पेंशन ऑर्डर हुआ है। आज आगे जो भी करना होगा, मैं हर एक डॉक्टर को यही कहना चाहती हूँ, हमारी भाई है, हमारी बहनें हैं, लोगों के जानों के साथ कंप्रोमाइज़ मत करो। आपने ऑलरेडी, सरकार ने आपके पास इसके लिए तनख्वाह दी है, जो आप जॉब कर रहे हो ये लोगों के लिए है ताकि लोगों को पेशेंट केयर में आप मदद कर सको। तो सरकार इस पे लगी है और ऑलरेडी एक्शन हुआ है, आगे भी जो करना होगा वो भी सर। पूरे कश्मीर में आप देखते हैं, कभी कुपवारा में, कभी शुपियान में, कभी अनंतनाग में, कभी कुलगाम में, मैं खुद सुनती हूँ हैरान होती हूँ, कभी सियारपोरा में, कभी बंतपुरी में, कभी अविल बस्ती में, कभी गुदर में, बंगवाड़ में, तो आसनूर में, हर जगह, नंदी मरग, यारिखा में, अब मैं कितने सारे गाँवों का नाम ले लूँगी। तो हर जगह लोगों को मुश्किलात है, लेकिन इसके लिए ऑलरेडी सरकार ने काम किया है कुछ हद तक। ये जो क्रॉप इंश्योरेंस है ज़मींदारों के लिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, ताकि उससे उनको कुछ सेफ्टी मिले और आगे वो अपने जो उनकी ये जो फसल है उसको किसी तरह से सेफ